Hello friends, welcome back to another video of IELTS Mate. Today also I have come back with another video on ready-made lines for IELTS writing task 2. If you have very less time left for your preparation and you are looking forward for something that will quickly help you to boost your band score, then this video is for you. And a lot of my videos also help you to provide ready-made lines that you can use in your essays and get good band scores. इन लाइन्स में द थिंग इज़ कि यहाँ पर मैंने टॉपिक सेंटेंसेस दिए हैं, पूरा क्रैमिंग मटेरियल नहीं है। मैंने यहाँ पर आपके आइडिया के हिसाब से आपको टॉपिक सेंटेंस चूज़ करना है। लाइक अपने बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग आपने चूज़ करनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि वहाँ पर हम अटक रहे हैं। जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तो आगे की कहानी हम बना लेते हैं। इतने स्किलफुल हम होते हैं कि उस आइडिया को इलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टार्ट कैसे करें, उस एक अच्छा इम्पैक्टफुल लाइन जो है उसके लिए क्या लाइन चूज़ करें, दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू हेल्प यू टुडे। ओके, तो लेट्स सी गाइस, जो आज का टॉपिक है दैट आई हैव चूजन इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ आप चूज़ करना चाहते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो आपने चूज़ करना है। वो आपको पता होगा कि आइडिया क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इनमें से आप वो जो है लाइन चूज़ करोगे एंड देन यू विल राइट इन योर एसे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ लाइन्स भी नहीं है, लाइक 10 to 12 lines on every topic I provide. Usually this material is paid and people WhatsApp me to get this material, but very often I just post videos also from my paid material. Okay, तो these are the lines history पर। लेट्स सी, जैसे अपने बॉडी पैराग्राफ अपना स्टार्ट करना है हिस्ट्री से रिलेटेड, यू हैव द क्वेश्चन, लुकिंग बैक इन टाइम हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज हैव इवॉल्व्ड एंड फेस्ड चैलेंजेस। कि टाइम, लुकिंग बैक इन टाइम, अब लुकिंग बैक इन टाइम जो है किसका अल्टरनेटिव है? स्टडीइंग हिस्ट्री, रीडिंग हिस्ट्री। हम यही पूछते रह जाएंगे अपने टीचर से कि स्टडी का हम क्या सिनोनिम लें। भाई स्टडी का सिनोनिम नहीं होता तो आप उसका सिनोनिम बनाओ, इनोवेट करो। लुकिंग बैक इन टाइम स्टडी का सिनोनिम नहीं है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट में तो यूज़ हो सकता है ना, टाइम में पीछे देखना। इट मीन्स स्टडिंग हिस्ट्री की ही बात हो रही है। हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज़ हैव इवॉल्व, कि कैसे सोसाइटीज़ इन इवॉल्व मीन्स डेवलप हुई हैं अच्छे के लिए, इवॉल्व होना। एंड फेस चैलेंजेस, कैसे फेस किए। एंड शेपिंग द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे, कि इस वर्ल्ड को शेप करने में, जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ तक आने में हमने कैसे क्या क्या चेंजेस से हम गुजरे हैं। तो अब ये लाइन मैंने आप दे दी आपके ट्रेनर ने आपको, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन ईजिली लिख दोगे। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये लाइन पढ़ के मेरे माइंड में एक्सप्लेनेशन क्या आ रही है कि हम कह सकते हैं कि स्टोन एज से हम धीरे धीरे डेवलप होके जो है मोर सिविलाइज्ड हुए हैं। लाइक वी स्टार्टेड wearing clothes earlier, like stone age mein people did not even have clothes, or clothes were even not devised. Then we had something like clothes, and then we have evolved to wearing fashionable attires. तो और भी चीज़ें हैं जिनमें यू कैन डू द कंपैरिजन्स। यहाँ पर मतलब कि इसकी एलैबोरेशन आपको मिल गई, आपने स्टार्ट कर दिया और एलैबोरेशन आपको मिल गई स्टोन एज से, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देन उसके बाद लेट्स मूव टू द सेकेंड लाइन, हिस्ट्री इज लाइक अ स्टोरी बुक दैट अनफोल्ड्स द एडवेंचर्स, स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स ऑफ पीपल फ्रॉम द पास्ट। अब यहाँ पर ये लाइन आपको एक और आइडिया प्रोवाइड कर रही है कि जो हमारे फोर फादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, या जो मार्टियर्स हैं, मार्टियर्स मीन्स, और फोर फादर एंसेस्टर्स मीन्स जो हमारे पूर्वज हैं, और मार्टियर्स मतलब जो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, मार्टियर्स। उनका जो है, उनकी स्ट्रगल्स और एडवेंचर्स, मतलब किन किन चीज़ों से वो गुजरे हैं, उसके बारे में पता चलता है। और उनकी जर्नीज से हम सीख सकते हैं कुछ मॉरल वैल्यूज़, कुछ वैल्यूएबल लेसन्स। तो ये लाइन हमने लिखी, लाइक ये लाइन मैंने आपको प्रोवाइड की। एक्सप्लेनेशन अपने आप से आपके माइंड में आ जाएगी। कुछ लोगों के नाम आपके माइंड में भी आएंगे जब आप इसे पढ़ोगे, और उन्हीं का आप एग्जाम्पल ईजिली दे सकते हो, लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह एंड ऑल, ठीक है। और शेयर्ड हिस्ट्री acts as a guide showing us where we have been and providing insights into how we can build a better future। तो यहाँ पर फ्यूचर को लेकर एक लाइक गाइडेंस देती है। ये मेरे माइंड में आ गया, ये जैसे ही ये हमने पढ़ा हमारे माइंड में आ गया कि हाँ, फ्यूचर को लेकर हम एलैबोरेशन इसकी कैसे कर सकते हैं कि हम पास्ट की मिस्टेक से सीख सकते हैं और फ्यूचर उससे हमारा बेटर बनेगा। तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है हिस्ट्री की। एक्सप्लोरिंग द पास्ट रिवील्स द डाइवर्स कल्चर्स, आइडियाज एंड इनोवेशंस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू कलरफुल मॉजिक ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में कौन कौन से कल्चर्स रहे हैं, आइडियाज़, या कौन कौन सी इनोवेशंस हुई हैं। अब यानी कि साइंस भी तो जो है कि हिस्ट्री से ही निकली है। यहाँ पर हम कह सकते हैं हिस्ट्री का ही पार्ट है, क्योंकि हिस्ट्री में भी देयर वाज सम साइंस, हिस्ट्री में भी देयर वाज सम इनोवेशंस। कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ करके साइंस ने कुछ इनोवेशन साइंटिस्ट ने की थी, और वही प्रिंसिपल आज के भी साइंटिस्ट यूज़ कर सकते हैं, और नई इनोवेशंस यूज़ कर सकते हैं। उनसे भी इंस्पिरेशन ली जा सकती है, बिकॉज वही तो एक रूट है, वही एक बेस है। और इसी के साथ कल्चर के जो है रीम में, कल्चर के एस्पेक्ट में भी हम
जब हम कल्चर के लिए को लेकर लाइक किसी भी कल्चर को लेकर अपनी नॉलेज को वास्ट करना चाहते हैं, तो हमें वही वी ओनली हैव टू लुक बैक टू द हिस्ट्री। लाइक सिखिज्म को लेकर अगर हमारी क्यूरियोसिटी जागती है तो हम कहाँ जाएंगे? ऑफ कोर्स हम हिस्ट्री में ही जाएंगे, स्टडी करने की किस तरह से जो है गुरुज में इन्वॉल्वमेंट होती है, क्या क्या वो जो है बाय टाइम उन्होंने क्या क्या जो है लर्निंग्स दी हैं जिससे ये कल जो है सिख रिलीजन बना है। तो ये भी यहाँ इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? हिस्ट्री में ही जाना पड़ता है। तो दीज आर द थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग, दीज थिंग्स यू कैन राइट, लाइक इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल आप उठा के लिख सकते हो और आपका टॉपिक सेंस क्या रहेगा? ये रहेगा लाइक, ठीक है। कल्चर उठाए तो कल्चर का एग्जाम्पल, अगर आपने इनोवेशंस लिया है तो इनोवेशंस, द इवेंट्स of yesterday influence the choice we make today, emphasizing the importance of learning from our collective experiences। तो ये आई थिंक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि पास में जो भी हो चुके हैं मिस्टेक्स है या इन्वेंशंस है, अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें, दोनों से लर्न करके हम अपने फ्यूचर को बिल्डअप करते हैं। हिस्ट्री टीचर्स अस अबाउट रेजिलियंस, शोकेसिंग हाउ पीपल थ्रू आउट द टाइम हैव अडेप्टेड, ग्रोन एंड ओवरकम एडवर्सिटी। तो यहाँ पर ये अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लो कुछ बहुत ही बड़ा ऐसे लिखना हो, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आइडियाज़ चाहिए, ठीक है, 2 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मान लो यू हैव टू राइट मोर, तो आपके पास ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है रेजिलियंस का, यानी कि हमें बर्दाश्त करने की शक्ति, रेजिलियंस आती है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे फोरफादर्स ने एडवर्स कंडीशंस को जो है ओवरकम किया। अब जैसे ये तो बिल्कुल हमारे घरों में एग्जाम्पल है कि अर्लियर वी डिड नॉट यूज टू हैव मशीन्स फॉर वर्किंग और फॉर डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, और हम बार बार हमें सुनने को मिलता है, जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमारे पास ये वॉशिंग मशीन नहीं होती, हम तो खुद ही हाथ से ही सब कुछ करते थे, लाइक to make chutneys and all that, they used to do the manual work only। तो वो सारे examples we have to explain here also, कि हमें पता चलता है कि इन एडवर्स कंडीशन से हमारे जो हैं पिछली जनरेशन्स गुजरी हैं और जिनसे हमें नहीं गुजरना पड़ रहा है। दिस काइंड ऑफ कंट्रास्ट वी कैन मेक ओनली व्हेन वी हैव दैट इनसाइट ऑफ हिस्ट्री। आई होप दिस इज क्लियर। It's like piecing together a puzzle. Each historical period adds a unique piece, contributing to the larger picture of human development। तो this line if you like you can write, but इसका कोई contribution आपके body paragraphs में I think नहीं रहेगा। By understanding history, we gain a deeper appreciation for the different perspectives and cultures that have shaped our global community। And ये भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई है कुछ कल्चर्स से, और वो कल्चरल नॉलेज भी हमें हिस्ट्री देती है। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट डेट्स एंड फैक्ट्स, इट्स ट्रेजर ट्रॉव ऑफ स्टोरीज दैट कनेक्ट अस टू आवर रूट्स एंड हेल्प अस कॉम्प्रिहेंड द प्रेजेंट। तो अगेन हम जो है मॉडर्नाइज बहुत हो चुके हैं, तो लेकिन ये जो है आइडिया क्या इस तरह से ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हमने ये लिखा, बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम कहेंगे कि नो मैटर लाइक कितने भी हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, सिविलाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। देयर आर सम मॉडर्न वैल्यूज एसोसिएटेड विद आवर रूट्स, और हम कहाँ से आए हैं वो चीज़ अगर हम उसके साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, तो इट मीन्स दैट वी आर कनेक्टिंग टू आवर सोल, दिस वी आर कनेक्टिंग टू हु वी एक्चुअली आर। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअल जो है एनलाइटमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को आई थिंक अब आप ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होगे। रिलीजियस और स्पिरिचुअल, यानी कि अपनी आत्मा की शांति के लिए भी हमें अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। एज स्टूडेंट्स ऑफ द पास्ट वी कवर द थ्रेड्स ऑफ continuity and change, weaving a narrative that links us to those who came before us। तो अगेन यहाँ पर वो ये कि हम जो हमारे पास आए से पहले आए इंसेस्टर्स का यहाँ पर क्या लिया हुआ सिनोनिम, हु केम बिफोर अस, उनसे हम लिंक हो जाते हैं, ठीक है। थ्रेड्स कंटिन्यूटी और चेंज की जो थ्रेड है वो अनकवर होती है, धागे चेंज के जो है निकलते हैं, हमें पता चलता है जैसे एक एक धागा निकल रहा है और हमें पता चल रहा है हम वापस जा रहे हैं कि एक ओरिजिनल चीज़ की तरफ, उस जो है चीज़ बुनी हुई है ऑलरेडी उसमें से धागे निकल रहे हैं और ओरिजिनल चीज़ जो है लाइक वो हमारे सामने आ रही है कि वो क्या थी, तो उससे हम लिंक हो रहे हैं। बट दिस इज़ अगेन एनी काइंड ऑफ लाइक एक सेइंग या कोट की तरह है, ये भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बट आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स स्टिल हमने डिस्कस किए हैं जो आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, एंड देन you can use your own explanations to elaborate the points। If you need any such ready-made material, you can just WhatsApp me on the given number, and yeah, if you need more videos like that on other topics, please let me know in the comment section, and share this video to if you want to help your friends with these lines, and let me know on what topics you want me to make more videos. Thank you.